नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक फुल प्रैक्टिस सेट को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी लेखपाल, खनिज सहायक, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, शुरुआत होगी हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। और दोस्तों, जो हिंदी वाले प्रश्न है ना, ये यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में दोस्तों ये पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? तो पतझड़ का अर्थ दोस्तों इसमें देखें, विस्तार, सर्दी, शीतल या बसंत। तो इसका सही उत्तर दोस्तों पतझड़ का हो जाएगा बसंत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गाल बजाना का अर्थ है। अब दोस्तों ये इसका अर्थ आपको बताना है। क्या गाल बजाना इनकी पिटाई कर देना ये होगा, गाली देना। अब गाल बजाना गाली देना बनता नहीं है। क्रोधित होना या डिंग हाँकना। दोस्तों ये गाल बजाना का जो अर्थ हो जाएगा ना, ये हो जाएगा डिंग हाँकना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आप कौन सा सर्वनाम है? आप दोस्तों कौन सा सर्वनाम है? ये दोस्तों खुद के लिए, जैसे मैं अपने आप अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ, वो तो खैर अभी भी करता हूँ। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों निजवाचक है, क्योंकि खुद के लिए हो रहा है ना, ये हो जाएगा निजवाचक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चौ का उच्चारण स्थान है। चौ दोस्तों आएगा, चौ वर्ग आएगा दोस्तों किसमें? तालु में। चौ वर्ग आएगा तालु में। बाकी ईश यज्ञ ये भी दोस्तों आएगा किसमें? चौ में। यानी कि ई जो बड़ी वाली ई है ना, ईश यज्ञ जो मैंने बोला, ये ईश यज्ञ, ये यो किसमें आएगा? तालु में। ये शिखर वाला सौ किसमें आएगा? तालु में। ये बड़ी किसमें आएगी? तालु में। ये ग्यों किसमें आएगा? तालु में। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी पूरा चौ वर्ग, चौ छौ पूरा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये तालु। बाकी कंठ में दोस्तों क वर्ग आता है, ह आता है, ओ आ आते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? दोस्तों ये भी हाल ही में हमने देखा था। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची नहीं है। कोई ना कोई दोस्तों पर्यायवाची जरूर आएगा दोस्तों। पेपर 2 शिफ्ट में होगा, पर्यायवाची दोस्तों जरूर आएगा, आपकी शिफ्ट में जरूर आएगा। वायु सका दोस्तों ये आग के लिए होता है, वायु का सका हो दोस्तों आग के लिए होता है। हुतासन, विभा वसु दोस्तों ये भी आग के लिए। ये विपदा दोस्तों ये होता है गंगा के लिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वर दोस्तों कितने होते हैं? 8, 9, 11। तो स्वर दोस्तों कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर, यानी कि दोस्तों कुल संख्या पूछ रहा है, तो दोस्तों री को मिलाकर दोस्तों कितने हो गए? फिर 11 हो गए। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर दोस्तों ये आपको बताना है कि इसका दोस्तों वर्ण विच्छेद तो यहाँ पर दिया हुआ है। इसका शब्द दोस्तों क्या बनेगा? बिल्कुल आसान है दोस्तों। या फिर आएगा कि जैसे इसका क्षेत्र दोस्तों दक्ष, क्योंकि देखिए दो अ एक क इस तरह से नहीं, दक्ष दोस्तों दो। अगर दक्ष का दोस्तों आपको वर्ण विच्छेद करने के लिए आएगा ना, तो आप इसी तरह से आपको करना होगा। दो है, अ है, दो दो में भी दोस्तों यहाँ पर हलंत आना चाहिए। और अ क सौ अ, तो इसका सूत्र का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कोई भी दोस्तों आ सकता है वर्ण विच्छेद के लिए, तो याद रखिएगा इसका सूत्र का ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अग्नि का तद्भव रूप क्या है? बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों। अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों? आग। अग्नि कैसा शब्द है दोस्तों? ये तत्सम शब्द है। अग्नि तत्सम है। ये आग दोस्तों क्या है? इसका तद्भव है। और जो ये अग्नि है ना दोस्तों, ये क्या है? अर्ध तत्सम है, अर्ध तत्सम है। ये भी आपको याद रखना होगा। तो इसका सूत्र का दोस्तों आग। अगला प्रश्न है, सौम्यता ही नारी का सच्चा श्रृंगार है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है क्या? श्रृंगार। तो श्रृंगार दोस्तों ये तो देखने से नहीं लग रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं दोस्तों। ये श्रृंगार इस तरह से होगा, श्रृंगार। तो ये श्रृंगार दोस्तों इस तरह से होगा, घूंघटी की आड़ से दिल भर का, पता नहीं क्या था वो। तो ये होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा श्रृंगार। तो ये भी गलत है दोस्तों। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि श्रृंगार दोस्तों इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। ये डबल भी दोस्तों नहीं होता है। तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अगर किसी क्वेश्चन में दोस्तों गलती लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। बाकी ज़्यादातर प्रश्न सही रहेंगे। स्मरण का विलोमार्थी शब्द है, यानी कि दोस्तों इस स्मरण का आपको क्या बताना है यहाँ पर? ये बताना विलोम। स्मरण का दोस्तों स्मरण करोगे, अनुस्मरण करोगे? बिल्कुल नहीं। तो स्मरण का दोस्तों क्या होगा? विस्मरण होगा। स्मरण का दोस्तों क्या होगा? विस्मरण होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसमें अभी हम उत्तराखंड के प्रश्नों को, जीके के प्रश्नों को, सभी प्रश्न दोस्तों आएंगे, अंत तक बने रहेगा। अभी तक दोस्तों वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए।
दोस्तों और बहुत जल्दी आपके लिए एक नई सीरीज दोस्तों जीके की, दोस्तों स्टैटिक जीके की। अब आप दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वन लाइनर रूप में चाहिए या फिर ऑप्शन वाले में चाहिए, जैसे इस ऑप्शन वाले में चाहिए या वन लाइनर में चाहिए। स्टैटिक जीके की दोस्तों एक नई सीरीज जिसमें दोस्तों सभी जगह से प्रश्न होंगे, करंट अफेयर भी होगा, सभी जगह से दोस्तों खेल से संबंधित हर तरह से दोस्तों प्रश्न होंगे। लगभग 50 क्वेश्चन दोस्तों हम हर रोज देखेंगे। ऑप्शन वाले चाहिए या दोस्तों वन लाइनर रूप में चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए वो सीरीज रहेगी। बाकी आप भी दोस्तों अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए, बाकी सिलेक्शन जरूर होगा, पढ़ते रहिए। मछली के समान आंखों वाली स्त्री के लिए एक नहीं, स्त्री तो है नहीं, मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द है। मयूराक्षी जल विद्युत परियोजना दोस्तों नहीं, मिर्ग नहीं, तो मिर्ग के समान आंखों वाली होगी ना, कस्तूरी मिर्ग जैसी, तो ये होगा दोस्तों मीनाक्षी। मछली के समान आंखों वाली स्त्री के लिए क्या होगा, मीनाक्षी। ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आयोग ने पूछा हुआ था दोस्तों 2018 में। अगला प्रश्न है, दाल भात में मूसल चंद कहावत का अर्थ। क्या बात है, जबरदस्त है ना। दाल भात में मूसल चंद है, मूसल चंद क्या होता है पता नहीं। अतिथि का आना या बिना मतलब दखल देना, दाल भात पर चटनी, ये तो कुछ मजा नहीं आया। अतिथि का आना तो ऐसा भी नहीं, तो डी तो होगा नहीं दोस्तों। इसका उत्तर का बिना मतलब का दखल देना। दोस्तों पढ़कर इसका अर्थ यही लग रहा है फिर, दाल भात में मूसल चंद, क्योंकि ए वाला तो उतना सही नहीं लग रहा ऑप्शन। बाकी दाल भात चटनी तो कुछ भी नहीं है। ये हुआ दोस्तों बिना मतलब का दखल देना, दाल भात में क्या, मूसल चंद। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है, मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा। मात्रानंद में दोस्तों कौन संधि होगी, दीर्घ संधि होगी दोस्तों, मात्रा धन नंद, कतई नहीं। अब यहाँ पर ये वाला मात्र धन आनंद दे दिया, ये हो सकता है कि नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा मात्र धन आनंद, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विनायक किस शब्द का पर्यायवाची। दोस्तों विनायक तो बिल्कुल आसान है। विनायक दोस्तों ये होता है गणेश जी के लिए, तो गणेश के लिए दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर बी, विनायक सिद्ध विनायक, ये होगा दोस्तों गणेश के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों ये बिल्कुल आसान प्रश्न था, सभी को दोस्तों आ गया होगा। गौरी सूत भी किसको कहा जाता है, गणेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तुरंग का अर्थ क्या होता है। अब तुरंग का अर्थ दोस्तों इसे भी आप पर्यायवाची में ले सकते हैं, तुरंग। अब तुरंग दोस्तों ये तरंग तो करोगे नहीं ना, ये होगा दोस्तों घोड़ा। तुरंग का अर्थ क्या होगा दोस्तों, घोड़ा, यानी कि उसका पर्यायवाची है। तुरंग हो गया, घोड़ा हो गया, अश्व हो गया, हय हो गया, बाजी हो गया, तुरंग हो गया, ये सब दोस्तों इसके पर्यायवाची होते हैं। इसका सूत्र दोस्तों घोड़ा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे कहते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम बन सकता है। वह कवि जो तत्काल कविता करे दोस्तों उसे कहते हैं क्या, आंसू कवि। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। वह कवि जो तत्काल झटपट रचना करे दोस्तों उसे कहते हैं क्या, आंसू कवि। अगला प्रश्न है, विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द है। यहां पर दोस्तों आपको बताना विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा, विश्वास होगा, विश्वासी होगा, विश्राम तो नहीं क्योंकि आराम थोड़ा ना कर रहे हैं हम, विश्वसनीय होगा, क्या होगा दोस्तों जल्दी से बताइए इन तीन ऑप्शन में से। इसका सही उत्तर दोस्तों विश्वासी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वसनीय। थोड़ा आपको ध्यान से समझकर दोस्तों उत्तर टिक करना है। विश्वास के लिए योग्य के लिए एक शब्द होगा दोस्तों क्या, विश्वसनीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तनी से प्रश्न एग्जाम में आएगा। ये आपको बताना है परिस्थिति कौन सा शब्द शुद्ध है। देखते ही दोस्तों उत्तर आप टिक कर सकते हैं। देखिए परिस्थिति या परिस्थिति, ये परी तो बड़ी होगी ना, परी ये बड़ी होगी, ये स्थिति है, ये ती बड़ा आ गया। अब ये परिस्थिति या परिस्थिति है ना, जबरदस्त ऑप्शन दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर परिस्थिति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, का वर्षा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का सही अर्थ। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में बन सकता है। अवसर चूक जाने के बाद सारे साधन बेकार, बेमेल वस्तु, परिश्रम से कम मिलना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो का वर्षा जब कृषि सुखाने दोस्तों, अवसर चूक जाने के बाद सारे साधन बेकार है दोस्तों। अब अवसर ही चूक गए तो उसके बाद सभी कुछ बेकार है। जैसे अब कुछ लड़के जैसे फिजिकल में पहले नहीं, अब फिजिकल हो गया, जिस दिन लास्ट डेट मतलब फिजिकल था उनका, उसके बाद मेहनत करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। जैसे पेपर हो जाएगा, अब जैसे वीडियो का पेपर हो गया, अब लड़के कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि उसके बाद हम मन से तैयारी करेंगे, उसमें नहीं हुआ जैसे, तो पहले दोस्तों करना चाहिए। तो भी ये उसका अर्थ वही है, समझ सकते हैं आप। अवसर चूक जाने के बाद साधन बेकार है, तो इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर ए, तो पहले आपको कर लेना है। अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा न हो।
जिसकी उपमा न हो दोस्तों, इसके लिए शब्द बताना है। इसका क्षेत्र का दोस्तों उपमा रहित तो नहीं होगा, अनुपमी, उपमेयी, अनुपमेय। इसका क्षेत्र दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुपमेय। जिसकी उपमा न हो दोस्तों, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा क्या, अनुपमेय। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। टीपू सुल्तान की राजधानी थी दोस्तों, ये यहाँ पर पूछा गया है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर दोस्तों श्रीरंगपट्टनम। बिल्कुल याद रखेगा, हो सकता है एग्जाम में दोस्तों पूछ लिया जाए, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका जो पूरा नाम था दोस्तों, ये था सुल्तान फतेह अली खान साहब दोस्तों, इसका नाम था। हो सकता है एग्जाम में आ जाए। टीपू सुल्तान का राजधानी थी इसकी क्या, श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। धन कर, आयकर, पूंजीगत लाभ कर दोस्तों, तीनों प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स है। इसका सूत्र का मूल्य संवर्धित कर दोस्तों, इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात दोस्तों, बिल्कुल आपने हाई स्कूल में दोस्तों ये पढ़ा होगा, तो साइंस सभी की होगी। इसका सूत्र का दोस्तों गेरग्रॉड जॉन मेंडल। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात है। बिल्कुल बिल्कुल याद रखेगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य मुख्यतः नगरीकृत है। इन राज्यों में से दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य मुख्यतः नगरीकृत है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, माननीय उच्चतम न्यायालय की भाषा है, ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया। जबरदस्त क्वेश्चन है। गलती यहाँ पर करेंगे अंग्रेजी, केवल हिंदी या दोनों। अगर दोस्तों आपने दोनों उत्तर दिया है तो आप बिल्कुल गलत हैं। माननीय उच्च न्यायालय की दोस्तों जो भाषा है ना, वो है दोस्तों केवल और केवल अंग्रेजी। अंग्रेजी में दोस्तों सब कुछ वहां होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। तो रेड क्रॉस दोस्तों, इसका मुख्यालय आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, जिनेवा। रेड क्रॉस के संस्थापक दोस्तों कौन थे, हेनरी ड्यूरांट। तो याद रखिएगा, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो की दोस्तों फुल फॉर्म यहाँ पर दी हुई है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसरो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसरो का मुख्यालय हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना दोस्तों हुई थी 1969 में। 1969 में दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी, बिल्कुल याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969 को। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा नगर समावेशक अर्बन आग्लोमेरेशन कौन सा है दोस्तों, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका उत्तर दोस्तों टोक्यो। सबसे बड़ा नगर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, टोक्यो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि दोस्तों NRHM, निम्न में से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है। दोस्तों ये NRHM दोस्तों योजना कब शुरू हुई थी, ये भी आपको याद रखना दोस्तों, हो सकता है एग्जाम में आपके आ जाए। तो 12 अप्रैल 2005 को दोस्तों ये NRHM की दोस्तों शुरुआत हुई थी। स्वास्थ्य सुधार के लिए दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। तो कौन सा दोस्तों इसका हिस्सा नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है। आशा स्कीम बिल्कुल है, जननी सुरक्षा स्कीम ये भी है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य क्रम ये भी है। तो आंगनवाड़ी स्कीम दोस्तों नहीं है, इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या नीति के अनुसार जनसंख्या स्त्रीकरण को प्राप्त करने का उद्देश्य किस वर्ष तक। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो बिल्कुल आप दोस्तों इसे याद रखेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2045 तक। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है, भारत की जनसंख्या नीति के अनुसार जनसंख्या स्त्रीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य दोस्तों 2045 तक है। अगला है, निम्न में से कौन सा पादप हेरोइन एक अचेतनात्मक दवा का स्रोत है। दोस्तों वैसे ये वाले साइंस के प्रश्न एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी दोस्तों पॉपी याद रखिए, आपने स्कूल में पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल मंडल का सर्जन होने से पूर्व तक, गढ़वाल मंडल दोस्तों कब बना था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गढ़वाल मंडल का सर्जन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित मंडलों में से किस एक का भाग था। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में आएगा तो बहुत से अभ्यर्थी इसमें गलती करेंगे, आपको बिल्कुल नहीं करना है। कुमाऊं मंडल, सहारनपुर मंडल या मेरठ मंडल, लखनऊ मंडल। तो प्रश्न क्या पूछा है, गढ़वाल मंडल का सर्जन होने से पूर्व, यानी कि गढ़वाल मंडल का गठन होने से पूर्व
तक जिला देहरादून किस एक का भाग था दोस्तों? ये था मेरठ मंडल का। मेरठ मंडल का दोस्तों, मेरठ मंडल का था। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में दोस्तों रिपीट हो सकता है ये प्रश्न। और हरिद्वार दोस्तों, हरिद्वार उत्तराखंड में शामिल होने से पूर्व दोस्तों ये था सहारनपुर मंडल, ये भी याद रखेगा। तो ये होगा दोस्तों मेरठ मंडल, बिल्कुल याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड का राज्य पशु है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष, उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक या प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक। तो इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है, इनको दोस्तों आपको गलती नहीं करनी। इसे आसान आसान प्रश्नों में उत्तराखंड का राज्य वृक्ष आ गया या राज्य खेल आ गया, बड़े बड़े एग्जाम में आता है। यूकेपीएससी दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को पूछता है, तो आपको बिल्कुल याद रखने, मतलब कि खुशी के मारे गलत और टिक नहीं करना है। तो उत्तराखंड का राज्य पशु दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा कस्तूरी मृग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में दोस्तों कौन सा स्थित नहीं है इनमें से, ये आपको बताना है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोस्तों ये हरिद्वार में है, और हिंदुस्तान मशीन टूल्स दोस्तों रानीबाग हो गया। आईडीपीएल, आईडीपीएल दोस्तों ये भी दून में ही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोस्तों ये नहीं है, इसकी स्थापना दोस्तों 1940 में हुई थी, और दोस्तों ये बेंगलुरु कर्नाटक में। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड दोस्तों ये उत्तराखंड में नहीं है। अगला प्रश्न है, समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुज्जिद की उपाधि दी गई? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आज थोड़ा आपको प्रश्न टफ लग रहे होंगे दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब को दोस्तों ये मुज्जिद की दोस्तों उपाधि दी गई थी। औरंगजेब की दोस्तों मृत्यु कब हुई थी, ये प्रश्न भी आयोग ने पूछा हुआ था। तो 1707 में दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ये प्रश्न भी आयोग ने पूछा हुआ था। तो इसका क्षेत्र का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कौन सी पुस्तक के रचयिता थे? तुलसीदास दोस्तों किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। ये प्रश्न में दोस्तों एग्जाम में आया हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि तुलसीदास की दोस्तों कौन सी इसमें पुस्तक है। रामचरितमानस दोस्तों इतनी बार मैंने आपको बताया ये इनकी है। कवितावली, गीतावली, दोहावली दोस्तों ये सभी इन्हीं के। इसका सूत्र हो जाएगा यहाँ पर हमारा विनय पत्रिका, ये भी इन्हीं के दोस्तों। विनय पत्रिका, रामलाल नहचू ये भी इन्हीं के दोस्तों। इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? गोस्वामी तुलसीदास की हैं। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? दोस्तों खैर साइंस हमारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है, लेकिन ये आपने बिल्कुल पढ़ा होगा बचपन से, तब प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर भी पढ़ लीजिए, पर कोई और एग्जाम देंगे तो वहाँ जरूर काम आएगा। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित दोस्तों ये जगह ओजोन परत, बिल्कुल आसान है, याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गकारी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है? दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला, और इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा नामदेव, नामदेव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकार व्यंग्य चित्रकार था? गजब का था, व्यंग्य था, व्यंग्य। ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ये हो जाएगा कौन था? ये हो जाएगा दोस्तों बसावन और मिस्किन। दोस्तों ये हो जाएगा ए और सी दोनों थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? दोस्तों आज थोड़ा लेवल अच्छा है। ये दोस्तों एक पेपर है जो पहले पूछा था, ये एसआई तक में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज का पेपर दोस्तों जो है, हम पुराना पेपर जो देख रहे हैं, इसमें लेवल दोस्तों आज थोड़ा अच्छा है। यहाँ पर है, शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? दोस्तों ये लड़ा था गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें। अगला प्रश्न है, अपरदन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन एसआई पटवारी में जरूर से बन सकते हैं। जगह दोस्तों नदी अपरदन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है? देख लेते हैं, बिल्कुल आसान है दोस्तों। यह है भारतीय गणराज्य का 27वां राज्य दोस्तों, बिल्कुल है। वर्तमान में दोस्तों कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो क्रम में दोस्तों, क्रम तो 27वां था ना, तो ये जगह 27 बिल्कुल सही है। इसकी व्यवस्थापिका का एक सदनात्मक है, बिल्कुल सही है। इसमें 95 विकास खंड और 78 तहसील दोस्तों नहीं, 110 तहसील हैं। और इसकी विधानसभा दोस्तों 70 होनी चाहिए दोस्तों, ये भी गलत है। तो इसका क्षेत्र दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए था 70। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 95 यहाँ पर विकास खंड दोस्तों, बिल्कुल सही बात है कि हमारे उत्तराखंड दोस्तों कितने ब्लॉक हैं? तो 95 ब्लॉक दोस्तों। तहसील कितनी है? तो 110 हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है।
और ये दोस्तों कितने हैं 70। जहाँ पर गलती होगी दोस्तों वहाँ पर मैं आपको जरूर से बताऊंगा। दोस्तों ये दोनों गलत हो गए, लेकिन फिर भी मैंने आपको सही बता दिया तो इन्हें आप सही कर लीजिएगा, ये आपको बिल्कुल याद रखना। बाकी यहाँ पर तो प्रश्न है, एग्जाम में जो आएगा दोस्तों वो अलग होगा। अगला है द्विलेन हिमालयन हाईवे का निर्माण हो रहा है, वह जिन स्थानों को जोड़ता है। दोस्तों ये किसको जोड़ता है यहाँ पर पूछा गया है। ये त्यूनी दोस्तों देहरादून में है, लोहाघाट को दोस्तों इनके बीच हो रहा है। अब लगभग पूरा ही होने वाला है, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों के विनाश को रोकने वाला था। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न एग्जाम में हो सकता है ये पूछ लिया जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा रैमजे, हेनरी रैमजे दोस्तों जंगलों के विनाश को रोकने वाले थे। बिल्कुल आपको याद रखना है, कमिश्नर हेनरी रैमजे। 1856 से लेकर दोस्तों 1884 तक दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर के रूप में दोस्तों इन्होंने कार्य किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में विकसित करने का श्रेय दोस्तों किसे जाता है, रैमजे को ही जाता है। अगला प्रश्न है, कभी दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर वाली पूरी अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगला प्रश्न है नंदा देवी राजजात को कितने वर्ष के अंतराल के बाद मनाया जाता है। दोस्तों ये हो जाएगा 12 वर्ष के अंतराल के बाद मनाया जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, नंदा देवी राजजात यात्रा कितने वर्षों के अंतराल के बाद दोस्तों मनाया जाता है, 12 वर्षों के। बिल्कुल आसान है, याद रहेगा ना। कुंभ दोस्तों कितने वर्षों बाद होता है, तो 12 वर्षों बाद होता है। पिथौरागढ़ में दोस्तों हिल यात्रा जो होता है वो कितने वर्षों बाद है दोस्तों, वो भी 12 वर्षों बाद ही होता है। तो यहाँ पर होगा दोस्तों 12 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है। दोस्तों ये है, अब नैनीताल भी हल्द्वानी भी है दोस्तों, ये कहाँ है, हल्द्वानी में है। तो बिल्कुल याद रखेगा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी UOU 31 अक्टूबर 2005 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी दोस्तों चलेंगे क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रेरणा थी। दोस्तों ये कौन थी, बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, गौरा देवी इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, चिपको आंदोलन की प्रेरणा। अगला प्रश्न है वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नांकित में से कौन सा बल उत्तरदायी है। दोस्तों ये भूगोल का दोस्तों जबरदस्त वाला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, ये हो जाएगा ज्वारीय बल। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इन्हें दोस्तों अब हम यहाँ पर मिला लेते हैं। एक तरफ नदियां दी हुई है, एक तरफ दोस्तों सहायक नदियां यहाँ पर दी हुई है, और ऑप्शन से दोस्तों ये करने हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। तो पहला है दोस्तों कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना। तो इससे दोस्तों हम यहाँ पर मिलाते हैं। दोस्तों कृष्णा दोस्तों ये हो जाएगा भीमा, कृष्णा की सहायक भीमा। ब्रह्मपुत्र दोस्तों ये हो जाएगा तीस्ता सिक्किम में, और गोदावरी दोस्तों इंद्रावती, ये मतलब की सहायक नदी है। यमुना की दोस्तों कौन है, ये हो जाएगा चंबल। तो इसका सही उत्तर दोस्तों किसी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, बाकी ये मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिए हैं, तो इन्हें दोस्तों आप देख लीजिएगा। तो इसका उत्तर का दोस्तों कोई हो जाएगा। बाकी एक बार फिर से, कृष्णा का दोस्तों कौन हो जाएगी, भीमा। ब्रह्मपुत्र तीस्ता दोस्तों क्योंकि ये यहीं असम में बहती है ना, तीस्ता सिक्किम यहीं बहती है। ब्रह्मपुत्र दोस्तों ये हो जाएगा, हिमालय पार की नदियाँ है ब्रह्मपुत्र। गोदावरी दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा इंद्रावती, और यमुना हो जाएगा चंबल। तो किसी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, अब यहाँ पर एनी बेसेंट भी है, सरोजिनी नायडू भी है, ये दोनों तो खैर थे नहीं। इंडियन नेशनल यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों ये हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 1917 में दोस्तों ये बनी थी। अगर आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है तो एनी बेसेंट। प्रथम 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 कहाँ गया, प्रथम के बाद दोस्तों प्रथम भारतीय लगा देंगे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तब होगा दोस्तों सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में दोस्तों बनी थी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान से दोस्तों आपको प्रश्न को टिक करना है। अगला प्रश्न है वायु दाब के माप की इकाई। दोस्तों इस तरह के हल्के हल्के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वायु दाब के माप की इकाई है, जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, हेक्टा पास्कल इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भूकंप किससे मापते हैं, ये भी दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है, कई बार आता है, अभी भी आता है। एक तेल के जो बैरल में कितने लीटर होते हैं, 159 लीटर होते हैं। तो इस तरह के दोस्तों कुछ हल्के हल्के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो भारत के महान्यायवादी दोस्तों संसद को संबोधित करने का अधिकार है, पर मत नहीं दे सकते वहां
बराबर अगर होंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जबरदस्त दोस्तों, ये प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इनमें से दोस्तों आपको बताना है जैसे निम्न पुरापाषाण काल में दोस्तों क्या होता था, शिकार होता था ना, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों ये सही है। उच्च पुरापाषाण काल दोस्तों इसमें शिकार खाद्य संग्रहण, ये भी सही था। नवपाषाण काल में दोस्तों खाद्य उत्पादन, और मध्य पाषाण काल में दोस्तों पहिए का आविष्कार। दोस्तों ये प्रश्न आपने बचपन से पढ़ा होगा कि पहिए का आविष्कार किस काल में होता, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये बचपन से दोस्तों हमने पढ़ा था, लगभग कि 6-7 में भी पढ़ा होगा आपने कि जो पहिए का आविष्कार दोस्तों किस काल में होता, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। आपको बचपन की चीजें कितनी याद है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा। इसका क्षेत्र का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी योजना किस वर्ष दोस्तों ये आई थी, ये यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों ये आई थी 1998 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना दोस्तों ये कब आई थी, तो ये हो जाएगा हमारा 1998 से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रथम हरित क्रांति निम्नलिखित के उत्पादन तथा उत्पादक से मुख्यतः संबंधित थी। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा गेहूं। तो गेहूं हो जाएगा इसका सही उत्तर, ज्यादा दोस्तों गेहूं के लिए थी प्रथम हरित क्रांति। अगला प्रश्न है भारत में, अब दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है। भारत में छोटे तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी वित्तीय शीर्ष संस्था है दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा SIDBI। दोस्तों ये है क्या, सिडबी। तो ये सिडबी है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। भारत में छोटे तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए शीर्ष तथा उत्तरदायी संस्था है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय रूप से लेन देन की गई समस्त सेवाएं किस WTO समझौते के अंतर्गत आती हैं। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, आज आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जो SI पटवारी के लिए कर रहे हैं उनके लिए जबरदस्त है ये दोस्तों गेट्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अब ये प्रश्न आपको आना ही चाहिए। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान IIRS दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों, ये देहरादून में है। 1966 में दोस्तों ये बना था। अगला प्रश्न है बिल्कुल आसान प्रश्न है। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था, ये आपको दोस्तों बताना है। तो 26 नवंबर 1949 दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, और 26 जनवरी 1950 से दोस्तों ये क्या हुआ था, संविधान हमारा लागू हुआ था। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से यहां पर हमें मिलाना रहेगा। तो मिला लेते हैं दोस्तों इसे हम, कौन कौन कहां कहां है दोस्तों, ये यहां पर पूछा गया। सिकरपुर दोस्तों ये कहां है, तो ये गुजरात में है। सराय खोला दोस्तों ये पाकिस्तान में है। और तरखान वाला डेरा दोस्तों ये कहां है दोस्तों, ये राजस्थान में है। और कुनाल दोस्तों ये हरियाणा में है। तो ये किसी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है USB का तात्पर्य है। तो USB दोस्तों ये कांस्टेबल वालों के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सल सीरियल बस, USB का दोस्तों तात्पर्य है। ये दोस्तों आपको आना ही चाहिए जो कांस्टेबल वाले हैं। बाकी जैसे ये थोड़ा टफ प्रश्न है, ये SI पटवारी वाले जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ये बिल्कुल आसान प्रश्न आ गया। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक, बिल्कुल दोस्तों आप सभी को मोहजबानी ये प्रश्न याद होना चाहिए। कंचन चौधरी भट्टाचार्य। प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण, वर्तमान में अशोक कुमार। कौन से नंबर के हैं, तो 11 नंबर के हैं। सभी आपको याद रखने हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की दोस्तों जो दूसरी राजभाषा है ना वो है संस्कृत। और उत्तराखंड दोस्तों जो संस्कृत को अपनी दूसरी राजभाषा बनाया दोस्तों, ये बना था 7 जनवरी 2010 को। तो ये भी आपको याद रखना होगा दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियों की संख्या कितनी है। बचपन से दोस्तों आपने पढ़ा होगा इस प्रश्न को। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 24। ऐसे प्रश्न दोस्तों आते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। तो 4 धाम दोस्तों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो रुद्रनाथ दोस्तों ये आएगा पंच केदारों में। तो ये आएगा दोस्तों पंच केदार में। इसका सूत्र का हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है टोडा जनजाति का आवास है। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न आपको याद होना चाहिए। ये दोस्तों तमिलनाडु में है। तो टोडा जनजाति दोस्तों नीलगिरी श्रेणी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर का जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है। इनमें से कौन सा सामाजिक संजाल नहीं है? सामाजिक संजाल दोस्तों फेसबुक है, ट्विटर है, ऑरकुट है, यूट्यूब है, ये सभी इंस्टा है दोस्तों। परम नहीं है, तो परम नहीं दोस्तों, ये जगह ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जबरदस्त दोस्तों, इसमें थोड़े टफ टफ क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। शैलाश्रय दोस्तों ये लंगनाथ सही है। लघु पाषाण महदा ये भी सही है। बूचड़ खाने से प्रतिबंधित स्थिति लेख लिया ये भी सही है। परस्तर उपकरण बनाने की कार्यशाला दोस्तों ये संपूर्ण ये सही नहीं है। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों छोड़ने में ही भला है, अगर नहीं आ रहा है तो, अगर लग गया तो फिर लग ही गया, है ना, उस प्रश्नों में खेलना भी पड़ता है। मेहरौली दिल्ली स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ में नाम अंकित है। ये प्रश्न दोस्तों जरूर से याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये हो जाए दोस्तों चंद्र का, यानी कि चंद्रगुप्त का मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ दोस्तों ये चंद्र का नाम है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, शॉर्ट में दिया हुआ है इसका नाम। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है धान का उत्पादन करने वाले क्षेत्र संबंधित हैं। कौन से क्षेत्र में दोस्तों ये हो जाएगा जहां क्या होगा, अधिक जनसंख्या घनत्व होगा ना, वहीं तो धान होगा। कम वाले क्यों करेंगे, सामान्य वाले क्यों करेंगे, अधिक होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आपके चेहरे की जो खुशी होगी वो बिल्कुल अलग होगी। क्या बच्चों वाला क्वेश्चन आएगा, ये हो गया वहां पर। तो ये होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बिल्कुल आपको दोस्तों याद रखना है, लगभग दोस्तों 30 से लेकर 40 क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल आसान दोस्तों उसमें रहेंगे। जो आप पुलिस का जो पेपर आएगा दोस्तों, चाहे कोई भी पेपर आए, एसआई का आए, लगभग दोस्तों बिल्कुल आसान आसान प्रश्न लगभग 30 से लेकर 45 तक होते हैं। वो लगभग सभी दोस्तों स्कोर करते हैं, कुछ तो वो भी नहीं कर पाते। तो कुछ आसान रहेंगे, बाकी इस तरह के जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, अब इनमें गलती नहीं होनी चाहिए वरना बहुत पीछे चले जाओगे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिल्कुल याद रखिएगा। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है स्थानांतरित खेती की अनिवार्य विशेषता क्या है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, ये हो जाएगा खेतों का चक्र। अगला क्वेश्चन है भारत की न्यायिक अकादमी स्थित है। इसे दोस्तों आपको जोर से याद रखना है। तो न्यायिक अकादमी दोस्तों भारत की ये क्या है दोस्तों, ये है भोपाल में है। भारत की न्यायिक अकादमी दोस्तों ये भोपाल में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पादप बायोडीजल का मुख्य स्रोत है? दोस्तों ये हो जाएगा जटरोफा या रतन जो दोस्तों, ये आपने देखा होगा अपने गांव में, अपने घर के आसपास कहीं भी होता है, पहाड़ों में तो होता ही है। ये हो जाएगा जटरोफा। चौथ एक कर था जिसे वसूलते थे। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, इसे मराठा वसूलते थे, मराठा मस्तो शिवाजी लोग। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, ये कदर और तारंगी दोस्तों दोनों ने हराया था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विशाखापट्टनम दोस्तों जहाज निर्माण, भद्रावती लौह इस्पात, पिंजौर दोस्तों ये मशीन औजार दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। टिटलागढ़ दोस्तों जो है ना, ये टिटलागढ़ ये दोस्तों रेलवे उपकरण के लिए नहीं है दोस्तों। ये टिटलागढ़ उड़ीसा में है पहली बात, और एक कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल का यहाँ पर जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? ऐसा ही पटवारी वाले जरूर से इसे याद रखें दोस्तों, ये हो जाएगा पक्षा कपासी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मिस्र नील नदी का उपहार है, यह कथन किसका माना जाता है? मिस्र नील नदी का उपहार है, ये आपको यहाँ पर बताना दोस्तों, ये कहा था हेरोडोटस ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत में ग्रामीण से नगर प्रवास के लिए निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? दोस्तों मुख्य कारण क्या है भारत में ग्रामीण से नगर प्रवास के लिए? मुख्य कारण दोस्तों ये हो जाएगा रोजगार, मतलब समूह का ना निकलेगा दोस्तों, फिर ये तो होगा ना। बाकी ये विवाह तो हो ही जाएगा, शिक्षा बचपन से ले रहे हैं, परिवार स्थानांतर समझ गए आप, ये होगा दोस्तों रोजगार। तो रोजगार इसका मुख्य कारण है भारत में ग्रामीण से नगर प्रवास। अगला प्रश्न है निम्न कवियों में से कौन कृष्ण भक्त कवि थे? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्ण भक्त कवि ये हो जाए दोस्तों रसखान। बिल्कुल आपको याद रखना है, रसखान दोस्तों कृष्ण भक्त कवि थे, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या है? बैरोज ने, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई। अब दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा होगा यहाँ पर, मुंबई। दोस्तों दिल्ली भी है, मुंबई भी, दोस्तों मुंबई ज्यादा है क्योंकि मुंबई में आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। दोस्तों ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोविंद वल्लभ पंत दोस्तों जो हमारे यहाँ के थे, गोविंद वल्लभ पंत जी, वो भी दोस्तों उनके गुरु भी राजनीतिक गुरु कौन थे, वो भी दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। तिलक दोस्तों जो बद्रीनाथ पांडे है ना, बद्रीनाथ पांडे, उनके राजनीतिक गुरु थे तिलक। तो इसका क्षेत्र होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है तुर्कान ए चहलगानी का उल्लेख किसमें सबसे पहले किया गया। एसआई पटवारी वाले जरूर से इस प्रश्न को ध्यान रखें। तबका आदि नासरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का पद क्या था। दोस्तों अगर आपने लूसेंट पढ़ी है तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो मुगल सेना का प्रमुख सेनाध्यक्ष होता था कौन, मीर बख्शी। अगला प्रश्न दोस्तों, एक तरफ नदियां दी हुई हैं, एक तरफ उनके सुमेलित नगर यहां पर दिए हुए हैं। गोमती में दोस्तों, गोमती लखनऊ में बिल्कुल है, सरयू दोस्तों अयोध्या बिल्कुल है, अलकनंदा बद्रीनाथ। अब दोस्तों ये तीनों तो सही लग रहे हैं, बाकी इसका क्षेत्र का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कौन सा सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया। ये दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है। दास प्रथा का अंत, जजिया कर समाप्ति, तीर्थ यात्रा। अब विवाह का पंजीकरण दोस्तों ये अकबर ने नहीं किया, तो ये तो बाद में ही हुआ, वैसे भी अकबर ने नहीं किया। दास प्रथा जरूर समाप्त की अकबर ने, बहुत अच्छा कार्य किया। जजिया कर समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया अकबर ने, बहुत अच्छे कार्य किए अकबर ने। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विवाह का पंजीकरण दोस्तों अकबर ने नहीं किया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक पंच प्रयाग में सम्मिलित नहीं है। अब दोस्तों ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए ना, गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। एक नंबर दोस्तों 100 रैंक के पीछे ऐसे, क्योंकि बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है, नालम कितने लोग इसे सही करेंगे, सभी लोग। ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करनी है। देव प्रयाग पांचवा प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, सोन प्रयाग दोस्तों नहीं है। सोन प्रयाग रुद्र प्रयाग में ये नहीं है, सोन प्रयाग नहीं है दोस्तों। ये बाकी 3 प्रयाग यहाँ पर दिए हुए हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग। तो ये 5 प्रयाग है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड उत्तरांचल के प्रथम राज्यपाल थे। बिल्कुल आसान प्रश्न दोस्तों, सुरजीत सिंह बरनाला। बच्चे बच्चे को याद होगा ये प्रश्न। मार्गरेट अलवा पहली महिला राज्यपाल थी, ये हो जाएगा सुरजीत बरनाला। अगला प्रश्न है कोई विधेयक कानून का स्वरूप लेता है जब वह, जबरदस्त क्वेश्चन है, दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता नहीं, राष्ट्रपति के साइन होने चाहिए ना उसमें, दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाए, यही बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या है, कोई विधेयक कानून का स्वरूप लेता है जब वह दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर का हमारा प्रश्न है, बाइनरी सिस्टम में सूचना की सूक्ष्मतम इकाई होती है। बाइनरी सिस्टम में सूचना की सूक्ष्मतम इकाई दोस्तों बिट होती है। बिल्कुल बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये आपको मोहज जबानी याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में लाल कुर्ती बाजार कहाँ है। लाल कुर्ती बाजार दोस्तों ये रानीखेत में है। अपने यहाँ की मार्केट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाल कुर्ती बाजार, खड़ी बाजार दोस्तों ये है रानीखेत में। अगला प्रश्न है गोला बाजार दोस्तों ये कहाँ है, ये है श्रीनगर में, श्रीनगर या कोटद्वार दोस्तों कहीं यही है, पढ़ा था मैंने कुछ। तो अपने यहाँ की दोस्तों मार्केट जरूर बताएगा, जैसे अल्मोड़ा की तो बहुत सारी मार्केट है। तो ये लाल कुर्ती बाजार दोस्तों ये है रानीखेत में। दोस्तों ये प्रश्न भी फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ था पिछली बार। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा वेदी का निधन किस प्राकृतिक आपदा में हुआ था। दोस्तों ये हुआ था मालपा भूस्खलन, जो कि हुआ था 1998 में। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, 18 अगस्त 1998 को दोस्तों ये हुआ था मालपा भूस्खलन। कब हुआ था, 1998। बहुत से लोगों की दोस्तों इसमें मृत्यु हो गई थी, और उसमें एक नृत्यांगना थी प्रोतिमा वेदी, इनका भी निधन इसमें हो गया था। कुर्मांचल केसरी पुस्तक के लेखक कौन है। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, सुधा जोशी जो है। कुर्मांचल केसरी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा, सुधा जोशी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में तागा बैंक की स्थापना कहाँ की गई है। तो तागा बैंक दोस्तों उत्तराखंड में कहाँ खुला है, तो अल्मोड़ा में खुला है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हिमालय का नेकलेस किसको कहा जाता है, टिहरी, चमोली, पौड़िया, अल्मोड़ा। दोस्तों ये कहा जाता है हिमालय का नेकलेस, यानी कि क्या मतलब कि गहना टाइप का ना, हार जो भी है। तो हिमालय का नेकलेस दोस्तों ये कहा जाता है अल्मोड़ा को, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।